जिस पर मैंने कुछ बातें उनसे पूछी थी, और बातों में मैंने उनसे यही पूछा कि देवास शहर में स्वीकृति अनुसार भोपाल चौराहे से इंदिरा गांधी चौराहा और भोपाल चौराहे से मक्सी बाईपास चौराहा फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने बाबत बरबल चर्चा में हमने ये भी कहा कि वहाँ कुछ न कुछ गलतियाँ हुई है। क्या हुई, क्या वो हुई है तो उसको स्वीकार करो, आप नहीं हुई तो कोई बात नहीं। और उसमें हमने ये जो एबी रोड वाला फ्लाईओवर है उसके संबंध में पूछा था, क्या उक्त फ्लाईओवर के लिए जारी की गई राशि का उपयोग कहाँ किया गया। हमने ये पूछा कि कहाँ किया गया, भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा तक के फ्लाईओवर की राशि का उपयोग कहाँ किया गया। उनका जवाब जो इसके साथ संलग्न है, जो आपके पास मैंने कॉपी दी है, उस जवाब संलग्न में उन्होंने कहा शासन द्वारा अनुमत राशि का उपयोग फ्लाईओवर निर्माण में किया गया। हमने आपको बुलाया खेड़ापति में और आप दूसरी होटल में पहुंच गए। आपने कहा हमने होटल तो पहुंच गए, आपने होटल पहुंचने का बोला था, होटल तो पहुंच गए, खेड़ापति थोड़ी होटल पहुंच गए। तो हुआ कि नहीं हुआ, एक बड़े हास्यास्पद जवाब उनका देखिए आप। कागजों का जो कागज उनके, मेरे कागज नहीं है, ये उनका कागज, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण में ही किया। हमने कहाँ किया ये नहीं, हमने ये पूछा था कि कहाँ किया, तो उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर निर्माण में किया। हमने फिर उनसे यही पूछा था फ्लाईओवर के लिए जारी की गई राशि का उपयोग कहाँ किया है। उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर निर्माण में किया। दूसरा हमने पूछा था क्या राशि अन्य स्थान पर उपयोग करने हेतु विधिवत अनुमति ली गई। क्या राशि अन्य स्थान पर उपयोग करने हेतु विधिवत अनुमति ली गई। उनका जवाब था अनुमोदित राशि फ्लाईओवर से संबंधित कार्यों पर ही उपयोग की गई। हमने पूछा था क्या उसकी विधिवत अनुमति, उन्होंने कहा फ्लाईओवर संबंधी की गई, अतः अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमने एक सफारी सूट का कपड़ा उठा के दिया कि आप लिबर्टी टेलर पर सिलवा दीजिए, और आपने दूसरे टेलर से हमने कहा सफारी सिलवा दिया। कहाँ सिलवाना है, सफारी चाहिए था, हमने कर दिया। ये आप जवाब देखिए, दोनों जवाब इसके साथ संलग्न है। दूसरे ब्रिज की बात मैं नहीं करूँगा, वो तो हरी कथा अनंता हो जाएगा, उस ब्रिज की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये जो ब्रिज है, इसके जवाब के साथ साथ उन्होंने एक अनुमति का पत्र भी संलग्न किया। आप देखो, राज्यपाल जी की अनुमति है, ये राज्यपाल जी की अनुमति का पत्र उन्होंने संलग्न करके मुझे दिया, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कि मक्सी बाईपास चौराहे से भोपाल चौराहे तक 6 लेन मार्ग निर्माण और भोपाल चौराहे से जिला न्यायालय एबी रोड NH 3 लंबाई 4 किलोमीटर के निर्माण कार्य बाबत। ये किनका पत्र है, मेरा नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के PWD का, जिन्होंने इसमें लिखा है उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र में की गई अनुशंसा के अनुसार देवास जिले के मक्सी बाईपास चौराहे से भोपाल चौराहे तक 6 लेन मार्ग निर्माण के फ्लाईओवर के एक रेखांकन में परिवर्तन कर, एक रेखांकन चेंज करना था, उसमें भी एक रेखांकन परिवर्तन करना था। मेरे को इंजीनियर नहीं, लेकिन एक करना था, आप खुद समझदार हो। परिवर्तित कर 200 मीटर मक्सी तरफ शिफ्ट करने की अनुमति दी जाती है, प्रदान की जाती है। उक्त पर कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाए और पुनरीक्षित GAD के अनुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर राज्यपाल जी की ये परमिशन है, लेकिन इसमें कहीं एबी रोड वाले फ्लाईओवर का जिक्र नहीं है। देख लिया आपने स्वयं देख लिया। देवास में 2 फ्लाईओवर निर्माण से ही चर्चा में रहे। देवास के विकास के लिए ये राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन विकास के साथ साथ विकास की जगह ये देवास को विनाश की तरफ ले गए। करीब लगभग 50 असामयिक मृत्यु जवान लोगों की हुई, और इन सब कारणों से मुझे लगा कि इस चीज की वस्तुस्थिति से आपको जानकारी लेना चाहिए। मैंने ब्रिज कारपोरेशन जिन्होंने इसको बनाया था, उनसे चर्चा की और उनसे पूछा गया था कि क्या एबी रोड के ब्रिज का आपने ड्राइंग डिजाइन परिवर्तन की अनुमति ली, क्योंकि वो ब्रिज था फ्लाईओवर भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा, उसको बना दिया गया रामनगर से बावड़िया।
तब मैंने कहा था कि भैया आपने क्या अनुमति ली विधिवत? तो उन्होंने कहा अनुमति की जरूरत नहीं, हमने फ्लाईओवर बनाया, फ्लाईओवर पर हमने बनाया। दूसरा क्या था, क्या राशि का दुरुपयोग हुआ? तो उन्होंने कहा राशि का उपयोग फरेलों में क्या तो हुआ। अब प्रथम दृष्टया हुए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनकी स्वीकारोक्ति है कि हमने ब्रिज का परिवर्तन किया है, क्योंकि आज देवास की आवाम को ये शायद ऑथेंटिक जानकारी मेरे ख्याल से पेपरों के माध्यम से पहली बार मिल रही है। जनता के बीच लगातार था, कोई कहते ब्रिज चोरी हो गया, कोई कहता ये हो गया, लेकिन आज हमने बाकायदा कागजों के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी लड़ाई 1 तारीख से शुरू हो गई थी जब हमने इसकी जानकारी दी थी। आने वाले समय में हम संबंधित जनप्रतिनिधियों को, राजनेताओं को और एजेंसियों, क्योंकि जो सरकार की एजेंसियां होती है विभिन्न एजेंसियां, उनको तक इस शिकायत को ले जाएंगे और शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मुझे लगता है कि देवास के साथ जो अन्याय हुआ है वो न्यायपूर्ण होकर देवास की जनता को मिलेगा, इस आशा के साथ आज आप सब परिवर्तन करा। देखिए यहाँ पर जो कलेक्टर थे तत्कालीन चंद्रमौली शुक्ला, उनकी टीम थी यहाँ देवास में। चंद्रमौली शुक्ला के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो एक टीम लेकर चलते थे और आज भी वो टीम जिंदा है। उसके आप देख रहे हैं उनके 2 सदस्य तो आज भी, 1 सदस्य तो उनके साथ ही है, तीसरा सदस्य थोड़ा बाहर होगा क्योंकि लोकायुक्त के थोड़े जांचों में है, वो कहीं उलझे हुए, लेकिन तीनों इस चीज के लिए जिम्मेदार है। बार बार जनप्रतिनिधि को बोल रहे हो, क्यों नाम नहीं ले रहे हो? क्या कारण है कि आप उस जनप्रतिनिधि का नाम नहीं ले रहे हो? देखिए मैंने कहा ना, जनप्रतिनिधि जनता के फीडबैक के आधार पर जनप्रतिनिधि अधिकारियों को निर्देशित करता है ना। क्या वो जनप्रतिनिधि हमको किसी ने बोला कि भैया ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हम वही अधिकारियों को बताएंगे। अब अधिकारी उसको अपने निर्णय के आधार पर अधिकारी को रोकना था, भाई अगर गलत था तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। प्रतिनिधि की मौन स्वीकृति है इसका मतलब? नहीं, स्वीकृति है कि नहीं उन्होंने तो कहा। अब ये जवाब वही देंगे, वो देगा जवाब। आपका एक विषय और है।